अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स विद अनदर वीडियो। स्टूडेंट्स, इससे पहली वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं क्वेश्चन 1 पे चैप्टर 3 के, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आज क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करेंगे। अब जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन 1 के बारे में नहीं उनको इन्फॉर्मेशन वो काम कर सकता है, वो मेरी लास्ट वीडियो देख सकता है, ठीक है। अब हम लोग जैसे ही बात करेंगे, अब क्वेश्चन 2 की तरफ हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, बेसिकली हमें कुछ क्वेश्चंस, कुछ सेट्स दिए हुए हैं। बेसिकली वो कह रहे हैं इनको टेबुलर फॉर्म में चेंज करें। पहले सवाल की तरफ हम लोग जाते हैं। तो पहले सवाल में वो ये कहते हैं कि x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। मतलब जो x की वैल्यू है वो क्या है, हमारे पास 3 की मल्टीपल है। लेकिन वो कहते हैं एंड x इज लेस और इक्वल टू 35। लेकिन वो क्या है, x की वैल्यू से बराबर और हमारे पास छोटी है 35 से। अब हम लोगों ने इसको सेट टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग इसको किस तरह लिखेंगे, हम लोगों ने इसका सेट बनाना है। हमने क्या बोला, 3 का मल्टीपल है। अब 3 के मल्टीपल मतलब 3 का टेबल हम लोगों ने लिखना है। उसकी वैल्यू कहाँ तक आनी है, वो 35 से छोटी भी हो और हमारे पास बराबर भी हो सकती है। तो हम लोग इसकी छोटी वैल्यू लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, ये किस तरह बनेगी, 3 6 9। आगे हम लोग के पास टेबल चलता जाता है, तो ये हमारे पास किसके बराबर रहती है, 33 के बराबर, ठीक है। तो बस सिंपल सॉल्व हो गया हमारे पास। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। वो कहते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमें पता है कि रियल नंबर्स के अंदर तमाम नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। एंड 2x + 1 इक्वल्स टू 0। अब फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जब भी हमारे पास कोई ऐसा हमारे पास ये सवाल आ जाता है बिल्डर नोटेशन का, जिसके अंदर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दे दी हुई है, अब वो कहते हैं रियल नंबर्स में बेसिकली लिखें। और रियल नंबर्स में हम लोगों ने जब इसको लिखना है, तो उसके अंदर कोई भी नंबर हमें पता है आ जाना है। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व करने के लिए क्या लेना है, वो इक्वेशन लेनी है, ठीक है। अब इक्वेशन को सॉल्व करके जो आंसर हमारे पास आएगा, वो बेसिकली वही इसके सेट का आंसर होगा, ठीक है। हम लोग लेते हैं इक्वेशन को सिंपली। क्या इक्वेशन हमारे पास है, 2x + 1 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करें, 2x इधर 1 उधर, -1 हो गया। x इज इक्वल्स टू -1/2। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास आंसर आया है, यही हमारे पास बेसिकली रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, -1/2। इसका हमारे पास टेबुलर फॉर्म है। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। वो हमारे पास क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स मैंने आपको बताया हैं कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं। एंड एक्स इज लेस देन 12। अब प्राइम नंबर्स को हम लोगों ने लिखना है, लेकिन वो कहाँ तक होने चाहिए, 12 से कम होने चाहिए। तो हम लोग लिखते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था जो सिर्फ अपने टेबल पे होते हैं, 2 3 5 7 और 11। यही हमारे पास क्या है, बेसिकली इसका टेबुलर फॉर्म है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारे पास क्या सवाल है, एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 128। मतलब हमने वो तमाम नंबर्स लिखने हैं जो कि 128 के अंदर मतलब बेसिकली डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास कौन से आते हैं, 128 तक हमारे पास इसमें आ जाता है 1, वो भी आता है हमारे पास 2 4 आ जाता है हमारे पास, 8 आ जाता है, 16 32 64 और 128। ये तमाम नंबर्स हैं जो इसके ऊपर डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। मतलब जो एक्स की वैल्यू है ना, बेसिकली 2 की पावर में है, ठीक है। और n जो है वो बिलोंग कर रहा है हमारे पास नेचुरल नंबर से, और वो जो n है वो लेस देन है 8। मतलब कि वो ये कहते हैं नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। नेचुरल नंबर्स हमें पता है कि ये जो एक्स मतलब ये हम लोग कोई भी हम लोग वैल्यू ऐसे लिखते हैं 2 की पावर में। अगर हम लोग 2 की पावर 1 लिख रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। 2 की पावर हम लोग 2 कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। लेकिन वो कहते हैं ये जो n की वैल्यू है ना, बेसिकली आपने लेनी है 7 तक लेनी है, 8 नहीं आना चाहिए। 2 की वैल्यू अप टू हम लोग जब 2 की पावर 7 करेंगे, तो हमारे पास वो क्या आएगा, वो आई थिंक सो हमारे पास आ जाएगा 128, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने उसी फॉर्म में लिखना है। जो वैल्यूज़ आती जाएँगी ना हमारे पास, अप टू 2 की पावर 3 करके, 2 की पावर 4 करके, 2 की पावर 7 करके, उन सबको लिख देना है। वो हमारे पास कौन-सी हैं, 2 4 8 16 32 64 एंड 128। अब इसी के साथ स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, ठीक है। एंड एक्स + 4 इज इक्वल टू 0। मैंने आप लोगों को पहले बताया, कोई भी ऐसा सवाल आ जाए जिसके अंदर हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, उसको हम लोगों ने इक्वेशन के थ्रू ही सॉल्व करके उसका आंसर लिखना होता है। इसको बेसिकली वो यही कह रहे हैं कि जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और वो उसको जो नेचुरल नंबर है वो बेसिकली हम लोगों ने बताना है इस इक्वेशन के थ्रू। हम लोग इक्वेशन को लेते हैं, वो हमारे पास एक्स + 4 इक्वल्स टू 0, एस एक्स इज इक्वल्स टू -4, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि ये जो एक्स की वैल्यू आई है -4,
क्या ये हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही है? नहीं कर रही, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हमारे पास 1 से स्टार्ट होके अप टू इनफाइनाइट जाते हैं, उसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं। और जब भी कोई ऐसा नंबर हमारे पास आ जाए जो कि इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली एम्प्टी सेट। क्यों हम लोगों ने बोला है? क्योंकि ये जो हमारे पास आंसर आया है, ये जो एक्स की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रही है। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। अब वो कह रहे हैं एक्स की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर से तो बिलोंग कर रही है, लेकिन वो ये कहते हैं जो एक्स है बेसिकली वो बराबर है एक्स के। मतलब कि अगर नेचुरल नंबर में हमारे पास 1 है तो वो किसके बराबर है? 1, ऑब्वियसली वो 1 के बराबर होगा, ठीक है। अगर हम लोग 2 लेते हैं तो वो 2 का सेट भी होगा, 2 2 का सेट भी होगा, 3 लेते हैं 3 3 का सेट भी होता है। तो ठीक है, अब हम लोग इसको किस तरह लिख सकते हैं? हम लोग इसको बोलेंगे कि नेचुरल नंबर्स पहले हम लोग लेंगे, ठीक है। 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। यही हमारे पास इसका सेट है। क्यों? हम लोगों ने बोला जितने एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर नेचुरल नंबर्स के, वो तमाम के तमाम एक्स मतलब एक दूसरे के बराबर हैं। मतलब अगर 1 है तो 1 के बराबर है, 2 हमारे पास 2 के बराबर है, 3 3 के बराबर है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर वो यही कह रहे हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर नंबर से बिलोंग कर रहा है, एंड 3x + 1 इक्वल्स टू 0। तो आप लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 3x + 1 इक्वल्स टू 0। अब वो ये जो आंसर होना चाहिए वो हमारे पास इंटीजर नंबर से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। 3x इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -1/3। अब मेरी बात सुने। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारे पास ये कोई हमारे पास इंटीजर नंबर तो आया, लेकिन ये हमारे पास रैशनल नंबर भी हो रहा है, ठीक है, इसके साथ। और हमें हमें पता है कि जो इंटीजर नंबर्स हैं बेसिकली वो किसके सबसेट होते हैं? हमारे पास होल नंबर्स के। तो हम लोग के पास ये बेसिकली इंटीजर से बिलोंग नहीं करता, ये होल नंबर से बिलोंग नहीं करता। होल नंबर्स हमारे पास 0 से शुरू होते हैं, और होल नंबर जो होते हैं ना वो बेसिकली सबसेट होते हैं हमारे पास इंटीजर्स के। तो हम लोग इसको बोलेंगे कि अगर ये होल नंबर्स नहीं है तो ये हमारे पास जी से बिलोंग भी नहीं कर रहा, और जो वैल्यू हमारे पास सेट से बिलोंग नहीं करी तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो हमारे पास एम्प्टी सेट में आती है। चलें, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये बात करते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं बेसिकली सेट्स दिए हुए हैं, इनको 2 प्रॉपर सबसेट्स के अंदर लिखें। इससे ज़्यादा हम लोगों ने सबसेट मैंने आप लोगों को बताया है, एक सेट होता है उसको प्रॉपर्ली छोटे-छोटे सेट्स में डिवाइड करना और उसका एक एक प्रॉपर सबसेट भी बनाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेसिकली सबसेट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को जो एक सेट दिया हुआ है इसको वो कहते हैं सिर्फ 2 सबसेट्स में बनाना है, ज़्यादा सबसेट्स नहीं बनाने हैं। अब जैसे ए-बी-सी है, हम लोग मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई 1 2 3 हमारे पास आ जाता है तो ये देखो रूल क्या है हमारे पास? नल सेट से स्टार्ट करते हैं, एम्प्टी सेट से, ठीक है। उसके साथ एक सेट वो हो गया, और उसके बाद हम लोग पहला एलिमेंट का एक सेट बनाते हैं, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे देखते हैं हम लोगों ने कोई 2 सेट बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपल कोई भी आप ले लें, एक नल सेट ले लें, ठीक है, और साथ ले लें एक ए। ये हमारे पास हो गया इसके 2 प्रॉपर सबसेट थी। दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं, दूसरे में 0 1 इसके भी 2 बनाने हैं। आप लोग एक 0 ले लें और एक 1 ले सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन नेचुरल नंबर्स बेसिकली। हमें पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब इसका हम लोगों ने क्या करना है? प्रॉपर सबसेट बनाना है। इसमें आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं स्टूडेंट्स। इसमें आप लोग ले सकते हैं 1 2 3 ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग ले सकते हैं 11 15 19। देखिए हम लोगों ने 2 प्रॉपर सबसेट्स ही बनाने हैं ना। अब जब इतनी इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं, इतने ज़्यादा सबसेट्स बनेंगे उसमें कहीं न कहीं ये भी तो सबसेट बन ही जाएगा ना। आगे हम लोग चलते हैं बेसिकली इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है बेसिकली हमारे पास इंटीजर्स। तो इंटीजर्स मैंने आप लोगों को बताया क्या होते हैं हमारे पास, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, जिसमें आ जाता है हमारे पास +-1 +-2 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब इसमें वो कहते हैं इसके 2 प्रॉपर सबसेट्स बनाएँ, ठीक है। जब हम लोगों ने इसके 2 प्रॉपर सबसेट्स बनाने हैं तो आप लोग इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि -1 -2 -3, एक ये प्रॉपर सबसेट हो गया। एक हो गया हमारे पास 6 ले लें, 7 ले लें, 8 ले लें, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं हम लोग क्यू रैशनल नंबर्स की तरफ। हमें पता है कि रैशनल नंबर बेसिकली क्या होते हैं हमारे पास? जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। और रैशनल नंबर्स में बेसिकली इंटीजर्स भी आ जाते हैं क्योंकि ये हमारे पास बिलोंग इंटीजर्स से कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको किस तरफ इसमें वही 2 प्रॉपर सबसेट्स में लिखना है, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट में जब हम लोग इसको लिखेंगे तो हम लोग इसके अंदर कुछ ऐसे भी नंबर्स लिख लेते हैं जो रैशनल भी आ जाते हैं, जैसे 5/10 और इसके अलावा 6/9 आ जाता है हमारे पास, ठीक है। एक ये हो गया, और इसके बाद लिख लें हम -15 3। देखिए ना, इसमें मैंने आपको बताया ना इंटीजर्स भी आ जाते हैं, तो ये 2 प्रॉपर सबसेट में। इसके बाद रियल नंबर। आप लोगों को पता है कि रियल नंबर्स के अंदर
तमाम की तमाम नंबर्स आ जाती हैं रियल नंबर्स में। तमाम रैशनल, इर्रेशनल तमाम नंबर्स इसके अंदर आ जाते हैं। ये तमाम नंबर्स का यूनियन होते हैं बेसिकली, ठीक है? अब जब हम लोगों ने रियल नंबर्स को डिस्कस करना है ना, इसके अंदर हम लोग रैशनल, इर्रेशनल तमाम नंबर्स डाल देंगे, ठीक है? अगर मैं इर्रेशनल इसमें थोड़ा-सा ऐड कर रही हूँ, ठीक है? ये इर्रेशनल है हमारे पास, 9 -2 कर लें, ठीक है? एक और प्रॉपर सा आप सेट बना लें। या आप लोग अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, बस आपको कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस तरह ये नंबर्स बन रहे हैं, ठीक है? चलिए अगला सवाल। अगले सवाल में वो ये कह रहे हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू। रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं एंड 0 इज़ लेस देन एक्स एंड एक्स इज़ लेस और इक्वल टू 2। मतलब कि वो बिलोंग्स तो करे रैशनल नंबर से, लेकिन जो एक्स की वैल्यू है वो 0 से मतलब बेसिकली 0 से होनी चाहिए बड़ी और 2 से छोटी या बराबर होनी चाहिए, ठीक है? अब इसके अंदर रैशनल नंबर्स होने चाहिए, इसके हम लोग सेट्स बनाते हैं, ठीक है, प्रॉपर्ली। सेट्स में मैं बोल दूँगी 1/2। अब हम लोगों ने जो भी वैल्यूज़ इसमें लिखनी है ना, वो 0 और 2 के दरमियान में लिखनी है, ठीक है? अब मेरी बात सुनिए, आप लोग जब डिवाइड करेंगे तो आप लोगों को मिलेंगी वैल्यूज़ इन दोनों को, 1/2 को, 1/4 को, रैशनल नंबर्स को, तो आप लोगों को इनके मिडल में ही वैल्यूज़ मिलेंगी। दूसरा सेट हम लोग एक और ले लेते हैं, 1 और 2 ले लें साथ। देखिए ना, वो क्या कह रहे हैं, 0 से बड़ी और 2 से छोटी और बराबर भी है। 0 से बड़ी 1 है ना हमारे पास और 2 से छोटी और 2 के बराबर 2 भी है हमारे पास, तो ये रैशनल नंबर बन गया हमारे पास। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म होता है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आई होगी और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।